श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय चंदन जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नारायण 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 नारायण। कल अपने गीता माधुर्य का प्रारंभ किया था इंग्लिश में, अंग्रेजी में। आज साधक संजीवनी के आधार पर अपने हिंदी में गीता जी का पठन अपने जीवन में उतारने के लिए, भगवान के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। अभी किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, भगवान को क्या कहना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। यही प्रार्थना करनी है कि भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे द्वारा आपकी जो भी इच्छा मैं पूरी कर सकूं, मेरे द्वारा केवल और केवल आपकी इच्छा पूरी हो। ये सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना है। प्रायः भगवान से अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं, अपनी इच्छा पूरी नहीं करानी है मुझे भगवान से, भगवान मेरे द्वारा अपनी इच्छा पूरी करवाए, ये प्रार्थना करें हैं। नारायण 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 नारायण। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं। पांडवों ने माता अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। कल भी अपने यही इंट्रोडक्शन पढ़े थे। क्योंकि माँ की आज्ञा मिली, इसलिए पांडव युद्ध करने को तैयार हुए। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी, इसे कोई टाल नहीं सकता। ध्यान दें, संत कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत मर्म छुपा हुआ रहता है। एक ही भाव को समझाने के लिए, एक ही भाव को प्रकट करने के लिए हमारे पास अनेक शब्दों का चॉइस रहता है, पर कौन सा शब्द किस जगह में कब हम प्रयोग करते हैं इस पर प्राय हम विचार नहीं करते। संतों के साथ ऐसी बात नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत प्यार नहीं था, प्रेम नहीं था, स्नेह था। हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। तीनों ही शब्द खाना, भोजन और प्रसाद एक ही क्रिया, एक ही पदार्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रसाद सब सर्वव्यापी है, केवल खाद्य वस्तु के ऊपर लागू नहीं होती। प्रसाद को हम पाते हैं, भोजन हम करते हैं और खाना हम खाते हैं। एक में खाना है, एक में करना है और एक में पाना है। तो कौन सा श्रेष्ठ है? क्या करना है हमें? हमें पाना है कि करना है कि खाना है? पाना है। पाना है। खाना राक्षस करते हैं, करना मनुष्य करते हैं और देवता पाते हैं। देवता पाते हैं,
भगवान की कृपा पाते हैं, वो भगवान को पहचानते हैं, जानते हैं, भगवान के नजदीक है वो, तो वो केवल और केवल पाते हैं। और जो पाते हैं, जैसे पाते हैं वैसे ही संसार में वितरण कर देते हैं। मनुष्य करता है, उसको करने का अधिकार है, करने की सामर्थ्य है, करने की योग्यता है, तो करने का विभाग मनुष्य का है, और खाने का असुरों का, राक्षसों का। वो छीन के खाते हैं, वो लेके खाते हैं। जो मिलता है हमें भगवत कृपा से, भगवान की प्रसन्नता से, जो भगवान हमें देते हैं, वो हाथ जोड़ के अपने प्राय एक शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड 2 नंबर का शब्द है। हमें जो मिलता है उसके लिए हमें ग्रेटफुल नहीं, ग्रैटिट्यूड नहीं, कृतज्ञ नहीं। ग्रैटिट्यूड में कृतज्ञता आ जाती है, कृपा की तरफ हमारी दृष्टि रहती है। जहां पे हम ग्रैटिट्यूड की भावना कर रहे हैं, ग्रेशियसनेस की भावना कर रहे हैं, कृतज्ञता की भावना कर रहे हैं, वहां जो हमें मिलता है उसको हम अपनी आवश्यकता मानते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं। उसके बदले में हम देने वाले को कुछ नहीं देते। उसके बदले में हम देने वाले को कुछ नहीं देते, केवल थैंक यू कह देते हैं, ग्रेटफुलनेस प्रकट कर देते हैं, कृतज्ञता प्रकट कर देते हैं। उसके अलावा हम उसको कुछ देते हैं क्या? बोलिए। नहीं, नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ग्रेटफुलनेस जो है वो 2 नंबर की चीज है। अब मुझे जो मिल रहा है उसके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ? मेरी ज्ञान। हाँ जी, ज्ञान। ज्ञान। अरे वाह, भगवान से अभी मिल रहा है, हम भगवान को ज्ञान देंगे। माता पिता से नहीं मिल रहा नहीं, है, माता भगवान पिता को को ज्ञान नहीं। देंगे। नहीं नहीं, I understood to the actually I took it in the wrong perspective. Sorry. हाँ, जो मिला है उसे बांटना है। जो जो खुद के मिला लिए है सोचते उसे हैं। बांटना है, तो जिससे मिला है उसको तो हम नहीं बांटेंगे ना, उसे नहीं बांटेंगे। वो उनको तो किसी सिर्फ और को प्यार बांट देते रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ जिससे मिला है उसको हम क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते प्यार। हैं क्या? हाँ, क्या दे सकते हैं? अपनी प्यार। तरफ से उसको हम क्या दे सकते हैं? उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला सकते हैं। What he wants us to do, we should do for him. That is not exactly the answer I'm looking for, but okay, वो भी एक उत्तर है। हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी बात मान के, उनकी आज्ञा का पालन करके, वो हमारे से जो चाहते हैं वैसा करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। यही आप कह रही हैं? Yes, भैया। अब वो जो हमसे चाहते हैं, क्या जरूरी है कि वो सामर्थ्य, वो योग्यता मेरे पास है? कोई जरूरी नहीं है। भैया, if he wants something from us, then only he will want it if we are capable of giving it, no? Agreed, but then he is wanting something from us based on our capability. Yes. He is not wanting something from us that he needs. Obviously, yeah. Agreed? हाँ। वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने से आशा करते हैं, वो उनका बड़प्पन है, वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कराएगा। Yes. और ये भी जो है आज हम उनको वापस जो देने की हम बात कर रहे हैं, वो जो भी हम वापस देंगे उनको, वो या तो उनसे ही मिला हुआ है या और किसी से लेके हमें देना पड़ेगा। सही बात है भैया, कि क्या गलत? लेन देन जरूरी है? हाँ जी, लेन देन क्या जरूरी है?
लेन देन क्या जरूरी है? लेन देन जरूरी नहीं है, अपने ले तो रहे हैं तो लेन तो हो रहा है। हाँ, अब उस लेन के बदले में उस लेन को बैलेंस करने के लिए क्या कुछ देना जरूरी है कि बिना कुछ दिए हम बैलेंस कर सकते हैं? जो देन के कैटेगरी में नहीं आएगा, कुछ दे तो रहा हूं मैं, पर वो देने के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे आपने कहा आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन देने की कैटेगरी में नहीं आएगा, माने राइट। लेन देन वाले कैटेगरी में नहीं आएगा। पर हम्म। वहां पे हम उनकी प्रसन्नता, उनकी आज्ञा पालन करके उनको मैं प्रसन्न कर रहा हूँ, संतुष्ट कर रहा हूँ, यस। उनको पर वो मन देने की कैटेगरी में बुद्धि, नहीं आया। हम उनको मन बुद्धि और अपना अहंकार प्रभु के चरणों में, मन बुद्धि और अपना अहंकार। प्रभु के चरणों में ये जो मेरा अर्पण। प्रश्न है एक प्रैक्टिकल दृष्टि से है। ये सब जो उत्तर आ रहे हैं प्रभु के साथ जब संपर्क हो रहा है, प्रभु को हम वापस दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। उसको हम अपना नहीं मान रहे हैं, उसको प्रभु का ही मान के प्रभु के जनों में वितरण कर रहे हैं, प्रभु के जनों की सेवा कर रहे हैं। तो ये तो प्रभु के साथ जब हम प्रभु की दृष्टि करके कर रहे हैं तब वो हुआ। पर आज एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पे जो मुझे मिल रहा है, जिससे मिल रहा है, आज मेरा मित्र मुझे कुछ देता है, आज मेरे ऑफिस में काम करने वाले मुझे देते हैं, आज मेरा नौकर मेरा काम करके मुझे देता है, आज मेरा ड्राइवर मेरा गाड़ी चला रहा है, आज मेरा हर किसी से आज ग्राहक मेरा सामान खरीद रहा है, दुकानदार मेरे को सामान बेच रहा है, हर किसी से दिन भर हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं कि नहीं? कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से दे रहा है कि नहीं? भगवान को हम याद करके प्रसन्न कर सकते हैं भैया। अभी मैं भगवान की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं। क्या हम सब में भगवान को देख रहे हैं? दुकानदार मेरे को कपड़ा दे रहा है तो क्या वहां भगवान मेरे को कपड़ा दे रहा है? फल वाला सब्जी वाला क्या भगवान है वहां पे मेरी दृष्टि में? नौकर मुझे चाय पिला रहा है, वो क्या भगवान मेरे को चाय पिला रहे हैं? Bhaiya, is it gratitude and respect? Gratitude and respect. We just spoke about gratitude. Gratitude was कृतज्ञता. We are very grateful for what we are getting. And respect will be with a senior. Respect is somebody who is greater than us, who is bigger than us, who is more, who is higher than us in position. I will not respect someone younger or equal age. I think Am I अच्छा right? व्यवहार दे सकते हैं। अच्छा व्यवहार दे सकते हैं। जो हमने आज्ञा पालन की उनको दुख नहीं देंगे, उनके हम कृतज्ञ रहेंगे। अगेन विद ग्रेटिट्यूड कम्स हम्बलनेस। हम विनम्र होंगे, हमारे में नम्रता होगी। But I'm still looking for a term which I have not got yet. I'm still looking for an answer which can Yeah, be. I think it is spreading love to the maximum. That you are there I for will the give people love who are instead there of for that, you. but that love is not the correct word. Love, I will love even when I'm not getting something from anybody. That is love. Right. Love is not in return of getting something. Then that is business. That is not love. भैया एक बार प्रसन्न दोहराओ। जब अपने को किसी से कुछ मिलता है, हमने प्रसाद से बात हुई ना, प्रसाद हम पाते हैं, प्रसाद हम पाते हैं, तो जिससे प्रसाद मिलता है, जो देने वाला है, उसको हम क्या दे सकते हैं बदले में? हम थैंक यू बोल देते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस। भैया धन्यवाद, धन्यवाद, जो उसे जरूरत है। धन्यवाद। उसे क्या हमारी धन्यवाद की जरूरत है? नहीं, तो भैया धन्यवाद देना तो हमारा आप ड्यूटी बताओ, हो गया। आप ही बताओ। अप्रिसिएशन विद ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड नहीं, अप्रिसिएशन होना चाहिए। How are appreciation and gratitude different? How are appreciation and gratitude different? Think about it. I am grateful. I am truly grateful from within. But I'm not expressing it. But I'm not expressing it. Appreciation is expression of that gratitude. Appreciation is gratitude in action.
Am I right? Yes, totally. Is the point correct? भैया क्या उत्तर दिया, हिंदी में भी बोलो ना भैया। अप्रिसिएशन का हिंदी वर्ड बताइए भाई। एक तो है मैं किसी से प्रेम करता हूँ, एक है मैं किसी के प्रति कृतज्ञ हूँ, और उस कृतज्ञता को मैं अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से उसको प्रकट करता हूँ। प्रशंसा। प्रशंसा करेंगे उनकी। प्रशंसा। Praise. It's not प्रशंसा नहीं आएगा। appreciation. बोलिए, और कोई बोलिए वर्ड, और बोलिए। तारीफ, प्रशंसा, तारीफ। तारीफ, प्रशंसा डिफरेंट आ जाए। प्रशंसा ही आई थिंक क्लोजेस्ट वर्ड प्रशंसा ही आएगा। प्रशंसा ही अप्रिसिएशन के लिए क्लोजेस्ट वर्ड आएगा। प्रशंसा गलत नहीं लग रहा है मेरे को। स्नेह पूर्वक कृतज्ञता। वो मैं भगवान बोल रहा हूँ, स्नेह पूर्वक जहाँ पे छोटे होंगे वहां पे स्नेह पूर्वक कृतज्ञता आएंगे, और जहाँ बड़े होंगे वहां पे प्रशंसा आएगी। वहां पे प्रशंसा जो दे रहा है उसके मुंह पे उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, नहीं। आज औरों में उसकी प्रशंसा करनी है। जैसे रहीम जी कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, ताती नीचे नैन। हमें जो कुछ भी मिला है उसके द्वारा हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, और जो हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं वहां पे उनकी दृष्टि में हम देने वाले बन गए, हम बड़े बन गए। तो वहां पे ये बात प्रकट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि मैं जो दे रहा हूं ये मेरी चीज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। इस प्रशंसा, इस ग्रैटिट्यूड का असली हकदार मुझे जिससे मिला है वो है। ये है अप्रिसिएशन। ये है जब मैं मिली हुई चीज को अपना नहीं मानूंगा तब ये होगा। मिली हुई चीज से मैं अपना संबंध नहीं मानूंगा तब ये होगा। जब तक मैं उसको अपना या अपने लिए या उससे अपना संबंध मान रहा हूं तब तक हम सही मायने में अप्रिसिएट नहीं कर पाते। आप समझ में आया? हाँ भैया। राम राम। भैया एक मन बार में फिर कोई बात, प्रश्न पूछिए। संबंध मानना से भैया की हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी उससे। एक्सपेक्टेशन नहीं, उससे अपनापन हो जाएगा। उसके ऊपर हम अपना अधिकार मानेंगे, उसको हम अपना मानेंगे। संतों से हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान को हम अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी जी। वो अपनी बात मान रहे, वो अपनी ही बात लग रही है कि नहीं? जी। ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरी जानकारी है। जी। ये तो शरीर मेरा है। शरीर के ऊपर अधिकार मान रहे हैं कि नहीं? जी। ज्ञान के ऊपर अधिकार मान रहे हैं कि नहीं? सामर्थ्य के ऊपर, बल के ऊपर अपने अधिकार मान रहे हैं कि नहीं? मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर अधिकार मान रहे हैं कि नहीं? जी जी जी। प्राणों के ऊपर, जीवन के ऊपर अधिकार मान रहे हैं कि नहीं? जी जी। समय के ऊपर अधिकार मान रहे हैं कि नहीं? जी। जी। तो क्या विवेक अपना नहीं होगा? हाँ जी, विवेक अपना नहीं होगा? विवेक भी हम अपना मान रहे हैं। विवेक अपना नहीं होगा। विवेक अपना ही है। विवेक अपना बनाया हुआ है। विवेक प्रभु प्रदत्त नहीं है। विवेक मतलब ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत। जी। तो विवेक की सत्ता का आधार कौन है? विवेक की सत्ता का आधार क्या है? मैं हूं। मैं हूं है, मैं नहीं है। विवेक की सत्ता का आधार हूं है। जब मैं अपने को हूं रूप में मानता हूं तब विवेक आता है। जब मैं दो देखता हूं, जब मैं द्वंद्व देखता हूं तब विवेक आता है। जब मैं परमात्मा के सिवाय किसी दूसरे सत्ता को देखता हूं तब विवेक आता है। विवेक अपने को मिला हुआ नहीं है। अपने आप को माध्यम बनाना है। जैसे व्यासपीठ पर जो बोलते हैं वो यही कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास जो आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, अपने को माध्यम की दृष्टि से ही वो देखते हैं
तो मैं नहीं बोल रहा हूं। अब जो ये माध्यम रहता है मामी जी, हाँ, आज किसी पात्र में हम घी डालते हैं और फिर उस पात्र को खाली कर देते हैं, हम्म, तो घी का चिकनापन उस पात्र में लगा रहता है कि नहीं? हाँ लगा रहता है। अब उस चिकनेपन को जो माध्यम जो बन रहा है, जो व्यासपीठ पे बैठा हुआ है, वो अपने को चिकना मान रहा है कि वापस सूखा मान रहा है? चिकना मान रहा है। चिकना मान रहा है तो उतने अंश में घी से संबंध जोड़ लिया कि नहीं? उतने हाँ, अंश हाँ, से जुड़ गया। घी की चोरी हो गई कि नहीं? हो गई। तो वो भी नहीं मानना है। बिल्कुल नहीं। हम्म, अगर उसको चिकनाहट का अनुभव हो रहा है, उस चिकनाहट का अनुभव करने वाला वो नहीं है, हम्म, उस चिकनाहट का अनुभव करने वाला उसका अहम है। हाँ, उस चिकनाहट का अनुभव करने वाला उसका अहम है। उसका अहम उस घी के साथ, उस ज्ञान के साथ, उस सामर्थ्य के साथ, उस योग्यता के साथ संबंध जोड़ रहा है। तो भैया ये जो बोला जाता है कि सत्संग में आने से विवेक जागृत होता है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, तो उस बात का इस बात से क्या कनेक्शन है? नारायण 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 नारायण।